हेलो प्यारे बच्चों, तो क्या हाल है आप सभी के। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन। बिल्कुल सही सुना आपने। क्या पढ़ेंगे हम? हमारे चारों ओरों के परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब क्या है? हम इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि हम कुछ नया, कुछ ऐसा पढ़ेंगे जिसमें कुछ चेंज बताया गया हो। चेंज के बारे में मतलब कहने का ये है कि चीज़ें बदल रही हों। तो पाठ का नाम क्या है? हमारे चारों ओर के परिवर्तन। अब अगर हम अपने दैनिक दिनचर्या से इसे जोड़े, इस परिवर्तन को जो हमारे चारों ओर के हैं, तो हम सुबह से शाम तक ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो हमारे आसपास बदलती रहती हैं, या हम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम खुद भी बदलते हैं। जैसे हम उदाहरण लें तो हम अपने दैनिक दिनचर्या में हम खाने पीने की चीज़ें देखें। हम कुछ कच्ची चीज़ें लेते हैं, जैसे हमने दाल लिया और पका के हमने दाल बनाया और उसे खा लिया। हमने क्या किया? उस जो हमारी कच्ची थी दाल को, उसके हमने शेप में परिवर्तन किया। उसे हमने क्या किया? पकाया। हमने कच्चे चावल को पकाया और उसे खा लिया। तो ये क्या था? ये एक क्या कहलाता है? हमारा परिवर्तन। बिल्कुल राइट समझा। ऐसी ढेर सारी चीज़ें हैं। हम गए किस पे? कपड़े की दुकान पे। हमने पैंट और शर्ट का कपड़ा लिया, टेलर को दिया। टेलर ने क्या किया? कपड़े को सिल करके उसे नया शेप दे दिया। पैंट और शर्ट कुछ दूसरे तरीके से दिखने लगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है? परिवर्तन। ये सब परिवर्तन कैसे हैं? हमारे चारों ओर के हैं कि नहीं? कहीं ना कहीं ऐसे परिवर्तन हम अपने दैनिक दिनचर्या में देखते हैं, या अपने आसपास देखते हैं, अपने बाहर देखते हैं। कहीं घूमने जाते हैं तो हमें दिखाई देता है। हम पेड़ लगाते हैं, एक छोटा सा पेड़ लगाते हैं, तो क्या होता है? थोड़े दिनों बाद वो बड़ा हो जाता है। तो क्या हुआ? परिवर्तन। हमने एक शर्ट खरीदा, वो थोड़े दिनों बाद वो शर्ट हमें छोटी होने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में क्या हुआ? परिवर्तन। अब कुछ परिवर्तन में भी प्रकार होते हैं। कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो एक बार रूप तो ले लेते हैं, बट उन्हें रिवर्स, मतलब उन्हें वापस हम उसी आकार में नहीं बदल सकते। जैसे मार्कर में मैंने इंक डाल के लिख दिया। अब ये इंक, ये जो मैंने लिखा है, क्या इसे इंक में कन्वर्ट कर सकता हूँ? इसका जवाब होगा नहीं। कर सकता हूँ इस इंक को? इसको मैं क्या इंक में बना सकता हूँ? नहीं। ये ऐसा परिवर्तन है जिसको मैं दोबारा प्राप्त नहीं कर सकता। बट कुछ ऐसे भी परिवर्तन होते हैं जिन्हें हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? उत्क्रमित परिवर्तन। सो हमारा पहला टॉपिक है कि क्या सभी परिवर्तन उत्क्रमित होते हैं। इसे हम कैसे समझेंगे? अगर हम इसके एक उदाहरण से समझें तो इसका जवाब होगा नहीं। क्या सभी परिवर्तन उत्क्रमित होते हैं? बिल्कुल नहीं। जैसे ये हमने इंक वाला लिया, क्या ये इसको मैं इंक में कन्वर्ट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। बट बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जो कि उत्क्रमित होते हैं। जैसे कि मेरे पास ये क्या है? एक पेज है। अब इस पेज को मैंने क्या किया? ऐसे फोल्ड करके इसको ऐसे बना लिया। बना लिया कि नहीं? अगर मैं चाहूँ तो इसको क्या ऐसे खोल के ऐसे पूरा रख सकता हूँ? बिल्कुल सही। हो गया कि नहीं? क्या इस मैंने जब इसे फोल्ड किया तो ऐसे बना लिया इसको। अब क्या हुआ? दोबारा उसी आकार में आ गया कि नहीं? तो ऐसा परिवर्तन, ये कौन सा हमारा परिवर्तन है? उत्क्रमित। उत्क्रमित। ऐसा परिवर्तन कौन सा परिवर्तन कहलाता है? हमारा उत्क्रमित परिवर्तन। ऐसे हमारे दैनिक दिनचर्या में ऐसे बहुत सारे परिवर्तन हैं जिनको हम दोबारा उसी आकार में पा सकते हैं। जैसे इसी पेज को मैं किसी डिज़ाइन में बना लूँ, नाव बना लूँ, फिर भी इस पेज को जब मैं खोलूँगा तो हमें यही पेज हूबहू प्राप्त हो सकता है। तो ये परिवर्तन हमारा कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? उत्क्रमित परिवर्तन। बट क्या करूँ अगर इस पेज को मैं फाड़ दूँ? सपोज दैट इस पेज को मैंने इसे ब्रेक कर दिया बीच से। अब ये देख सकते हैं, क्या ये पेज अब दोबारा जुड़ सकता है? जुड़ तो सकता है, बिल्कुल। क्या? बिल्कुल जुड़ सकता है। बट क्या हम इसे उसी तरीके से ला सकते हैं जैसे यहाँ पे है? नहीं, कहीं ना कहीं इसमें चेंज हो गया। तो ऐसा परिवर्तन हमारा कौन सा परिवर्तन कहलाता है? अनुत्क्रमित परिवर्तन। जैसे एक इसका एग्जाम्पल, एक बहुत ही मैं अच्छा एग्जाम्पल डेली लाइफ से जुड़ा लेता हूँ। जैसे क्या है, घर में रोटी बनाते हैं। हमने आटा लिया, आटा को गूँथा और रोटी बनाया। तो क्या वो रोटी हमारी बन गई? बट उस रोटी से क्या मैं आटा पा सकता हूँ? नहीं पा सकता हूँ। ये हमारा कौन सा परिवर्तन हुआ? अनुत्क्रमित। बट सपोज दैट आपने आटा लिया, गूँथ के आपने वो उसे गोला गोला बना लिया और आपने रोटी बनाने की कोशिश की और वो रोटी बिगड़ गई। बट क्या करेंगे? हम उसे फिर से उस आटे में अपने मिला सकते हैं। तो ऐसा ये परिवर्तन कौन सा है? हमारा उत्क्रमित परिवर्तन। हमने गुब्बारा लिया, गुब्बारे में हवा भरी, और हवा क्या हुआ? हवा भरने के बाद हमने इसे थोड़ी देर से पकड़ा और हमने इसे छोड़ दिया। हवा उसमें से बाहर निकल गई, मतलब उसके मुंह को खोल दिया, हवा बाहर निकल गई। तो फिर से हमारा जो गुब्बारा था उसी शेप में आ गया। तो ये हमारे परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है? उत्क्रमित परिवर्तन। बट अगर हमने हवा भर के उसमें एक पिन चुभा दी और वो बैलून, हमारा गुब्बारा क्या, वो फट गया, तो क्या हम दोबारा से गुब्बारे की शेप में पा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं पा सकते। सही सोचा आपने। तो ऐसा परिवर्तन हमारा कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? अनुत्क्रमित परिवर्तन। तो ऐसे हमारे ढेर सारे परिवर्तन हैं।
अगर हम वही पीस ऑफ पेपर्स को कई टुकड़ों में बांट दें या कोई डिज़ाइन उसमें से काट दें, सपोज दैट एक हम पेज लें उसमें से काट के एरोप्लेन बना दें, तो क्या जब कटे हुए पेज को हम जोड़ के पुनः वही पेज पा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं पा सकते। तो ये हमारा परिवर्तन कौन सा है? अनुत्क्रमित परिवर्तन। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है परिवर्तन के अन्य तरीके। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हम किसी दूसरी चीज़ का प्रयोग करके परिवर्तन करते हैं। जैसे अगर अपनी दैनिक दिनचर्या से जोड़ें, जैसे ये मेरा पैंट शर्ट है, हमने क्या किया, पहले दुकान पे गया, कपड़ा लेके आया, फिर टेलर को दिया, टेलर ने एक यांत्रिक उपकरण मशीन का प्रयोग करके इस कपड़े का शेप चेंज कर दिया। तो ये भी एक परिवर्तन है। इसमें क्या, हमने दूसरी चीज़ का प्रयोग करके बाहरी आउटसोर्स का यूज करके क्या किया, परिवर्तन कर दिया। तो ये हमारा कौन सा परिवर्तन? अनुत्क्रमित परिवर्तन। बट इसका एक अच्छा उदाहरण, जैसे हमारे घर पे फावड़ा होता है, फावड़े का हमें शेप देना होता है तो हम उसे एक दूसरी प्रक्रिया का इस्तेमाल करके उसको दूसरा शेप देते हैं। या उसके अगर जैसे हमारे पास फावड़ा है और फावड़े का जो होल है वो इतना बड़ा है, उसका होल अगर हमें इतना बड़ा बढ़ाना है तो क्या करेंगे, हम इसे हीट करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद क्या होगा, इसका शेप यूं बड़ा हो जाएगा। तो ये परिवर्तन का हमारा कौन सा है? एक दूसरा तरीका है। ऐसे अगर जैसे हमारे पहिया होता है, जो पहले उस यूज किया जाता था, पहिया घोड़े के साथ में जोड़ा जाता था लकड़ी का, उस पर क्या होता था, एक लोहे की रिम चढ़ाई जाती थी। अब वो लोहे की रिम जब इस पहिए पे ऐसे चढ़ाई जाती थी, जैसे ये पहिया का साइज हुआ, अब इस पर हमें क्या चढ़ाना है, ऊपर से रिम का खोल चढ़ाना है। तो क्या करते थे, अगर वो सेट नहीं होता था तो इस पहिए के ऊपर उस रिम को गर्म कर दिया जाता था और चढ़ा दिया जाता। ये तो जब लोहे को हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, प्रसारित होता है, फैलता है। बट जब हम इसको जब इसे छोड़ देते हैं, ठंडा होने देते हैं, ये सिकुड़ के इसी पे आ जाता है। ठीक उसी तरीके से हमने क्या किया था, इसका शेप बदला था इतने आकार में। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम शेप बदलने के लिए, शेप प्राप्त करने के लिए किसी अन्य तरीके का यूज करते हैं। जैसे हमारे मूर्ति होती है, हम मार्केट में जाते हैं, तरह तरह की डिज़ाइन की मूर्ति खरीद के ले आते हैं। आपने कभी सोचा है कि वो शेप कैसे मिलता है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं उसका दूसरा शेप बनाते हैं और उसे मोल्डिंग प्रोसेस द्वारा, ढलाई द्वारा उसमें शेप को बदलते हैं। तो हमने क्या किया, एक दूसरे तरीके का प्रयोग किया। तो ये जो जब भी हम दूसरे तरीके का प्रयोग करते हैं किसी चीज़ का आकार बदलने के लिए, तो उसमें भी उत्क्रमित परिवर्तन भी होता है, अनुत्क्रमित परिवर्तन भी होता है। ये उस स्थिति के आधार पे मतलब निर्णय लिया जाता है कि ये उत्क्रमित होगा कि या नहीं। जैसे ये वाला था, हमने गरम करके ये शेप दिया। अगर हम चाहेंगे तो ये वाला गरम करके ये भी शेप दे सकते हैं। तो ये हमारा रिवर्सेबल चेंज, उत्क्रमित परिवर्तन हुआ। मतलब कहने का ये है कि ये आपका चैप्टर छोटा तो है, अगर आप इसे अपनी दैनिक दिनचर्या से जोड़ेंगे, ऐसे ढेर सारे चीज़, मतलब ऐसे बहुत सारे काम हम करते हैं कि जो हमारे चेंज से जुड़े हुए हैं, उत्क्रमित परिवर्तन से जुड़े हैं। बट हमें उन्हें क्या करना है, महसूस करना है कि हम खुद ही बहुत सारे चेंज कर रहे हैं। हम खुद ही बहुत सारी चीज़ों को काट देते हैं, फाड़ देते हैं, बट वो चीज़ें क्या हम दोबारा जोड़ नहीं सकते। तो वो हमारे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, उत्क्रमित परिवर्तन। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे हम बाहरी किसी दूसरे यंत्र का प्रयोग करके चेंज करते हैं। तो हमारा कौन सा परिवर्तन कहलाता है, उत्क्रमित परिवर्तन। तो प्यारे बच्चों, आपको अच्छा लगा ना ये? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें। अगर आपको कोई डाउट है तो अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछें। आपको नोट्स भी चाहिए होगा, बिल्कुल, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। सो आप इस वीडियो लेक्चर को अपने क्लासमेट के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।